गुड इवनिंग बच्चों आज हम करेंगे मोशन की तीन इक्वेशन। जैसा कि आपको बताया था बेटा, मोशन की तीन इक्वेशन क्या होती हैं। एक है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हमारा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले समझेंगे बेटा, देखो u क्या होता है, स्मॉल u है बेटा। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो लिखे हैं स्मॉल में होती हैं। तो स्मॉल u हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी हमारी स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी होती है। v बेटा, स्मॉल v है बच्चे। स्मॉल v क्या होता है बेटा, हमारा फाइनल वेलोसिटी। स्मॉल a हमारा होता है एक्सलरेशन। स्मॉल t होता है हमारा टाइम टेकन। और ये स्मॉल s है बच्चे, स्मॉल s बेटा हमारा होता है डिस्टेंस। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं बेटा। वो डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है, ड्राइव द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। या फिर वो ऐसे भी बोल सकता है, ड्राइव द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल देता है तो भी आपको समझ जाना कि वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की बात कर रहा है। ठीक है बच्चे, अब बच्चे देखते हैं ये ग्राफ। बेटा जब कभी भी कोई भी तीनों में से कोई भी इक्वेशन पूछेगा तो आपको ये ग्राफ और ये 4-5 लाइनें सब में सेम लिखनी है। ठीक है, ये ग्राफ एज इट इज़ बनाना है और ये लाइंस एज इट इज़ सेम लिखनी है, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन हो, चाहे सेकंड इक्वेशन हो, चाहे थर्ड इक्वेशन हो। यानी कि यहाँ से इस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से नीचे से लेकर यहाँ तक आपको तीनों इक्वेशन में एज इट इज़ लिखना है। ठीक है बच्चे, सो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। पहले ग्राफ समझ लेते हैं। देखिए बेटा, ग्राफ में क्या किया गया है। बेटा ये मेरा एक्स एक्सिस जो टाइम शो कर रहा है, और बेटा ये मेरा वाई एक्सिस जो मेरा वेलोसिटी शो कर रहा है। वेलोसिटी के ब्रैकेट में यहाँ मैंने लिखा है बेटा मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है बच्चे मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकंड। ठीक है, तो ये मेरा एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है, सेकंड में मेज़र करेंगे इसको, और वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी लिया जिसको मीटर पर सेकंड में डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चे, अब बेटा जितना ओ सी है उतना ही ए डी है। ये दोनों क्यों बेटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो ओ सी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल। ठीक है, ओ सी हमारा क्या माना है, मैंने टाइम माना है, तो ए डी भी मेरा क्या होगा, टी होगा। ओ सी भी मेरा टी है और ए डी भी बच्चे मेरा क्या है, टी है। अब इधर देखिए बच्चे, ज़ीरो से ए तक मैंने माना है यू, ज़ीरो से ए मैंने क्या माना है, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी। और जितना ओ ए है, ज़ीरो नहीं सॉरी ओ ए है को मैंने माना है यू। जितना बच्चे हमारा ओ ए है उतना ही हमारा डी सी भी है, तो यानी डी सी को मैंने क्या माना है, यू। देखो यहाँ एरो से बता दिया मैंने, डी सी को क्या माना है, यू। और बेटे ओ से लेके ई तक, ओ से लेके ई तक किसके इक्वल है, बी से लेके सी तक। भाई जितना ओ से ई तक है बच्चे उतना ही सी से बी तक है, सेम डिस्टेंस है। और सी से बी तक को मैंने क्या माना है, इस पूरे को, ये मैंने एरो से दिखा दिया, इसको मैंने माना बच्चे वी। क्लियर है बच्चे, यानी सी से डी यानी इतना मैंने माना है यू, और यहाँ से सी से लेके पूरा बी मैंने माना है वी। ठीक है, ये वी। तो बच्चे बी से लेके डी तक डिस्टेंस कितना होगा, वी माइनस यू, क्योंकि बच्चे ये देखो ये पूरा मेरा वी है और ये इतना बेटा, और यहाँ से यहाँ तक का मैंने यू माना है, तो इस पूरे में से मैं ये माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, वी माइनस यू। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जांपल बच्चे v मेरा 10 है और ये मेरा 3 है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस 10 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये कितना होगा 7। कैसे आया, 10 में से 3 माइनस किया, सो मेरा बी डी हो गया बच्चे v माइनस यू। क्लियर है बच्चे, अब लिखना क्या है बेटा, ग्राफ तो सब में कॉमन रहेगा, फिर ये लाइन्स पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चे कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। वेयर u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, जिसका एक्सेलरेशन है a, स्मॉल a। ये तो कोमास में पुट किया मैंने, u भी कोमास में था। फॉर टाइम t, t को कोमा में किया, ये कोमा है बच्चे, v इन्वर्टेड कोमा में, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, एंड s इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल, और s हमारा है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t में। ठीक है, सो ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हुई, ये ग्राफ बनाया और ये मैंने, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हुई, ग्राफ बनाया, ये लाइन लिखी। अब यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बच्चे में देखिए बच्चे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बच्चे, अब बच्चे वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, चेंज यानी कि v माइनस यू, जो चेंज आता है यानी कि v माइनस यू, भाई पहले u था फिर v था, तो चेंज कितना होता है v माइनस यू। अब बच्चे देखिए v माइनस यू की मेरी वैल्यू कितनी है, बी डी, तो मैंने चेंज इन वेलोसिटी कितना लिख दिया, बी डी। ठीक है बच्चे, नीचे क्या था बेटा, टाइम टेकन, टाइम मेरा कितना था बच्चे, ये ओ सी,
ओ सी मेरा टाइम था, और जितना बेटा ओ सी है उतना ही ए डी है, यानी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए डी। तो टाइम टेकन की जगह मैंने लिख दिया ए डी, और चेंज इन वेलोसिटी की जगह लिखा बी डी। ठीक है, बी डी, ये चेंज इन वेलोसिटी का बी डी था बच्चे, तो इसलिए मैंने यहाँ बी डी लिखा। नीचे टाइम टेकन था, तो टाइम टेकन ये है मेरा ओ सी, तो ओ सी जितना है उतना ही ए डी है, तो मैंने ए डी लिख दिया। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ए इज इक्वल टू बी डी एज इट इज़। ए डी की जगह मैंने बेटा ए डी की जगह मैंने ओ सी लिख दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे ए डी इज इक्वल टू ओ सी है। देखिए इसमें ए डी क्या है, ए डी और ओ सी क्या है बच्चे, बराबर है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, ओ सी मेरा क्या था बेटा, ओ सी को मैंने टाइम माना था, ओ सी को मैंने टाइम माना था, तो ओ सी की जगह मैंने टी लिख दिया बच्चे। ठीक है बेटा, ए इज इक्वल टू बी डी बाई टी हो गया। टी बेचा नीचे था तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये ए टी हो गया, ए टी इज इक्वल टू बी डी हो गया बच्चे। ठीक है, ये ए टी एज इट इज़, और बी डी की जगह मैंने क्या लिखा, वी माइनस यू। क्यों लिखा थी, बी डी की जगह क्या माना था मैंने स्टार्टिंग में, वी माइनस यू। जब पूरे वी में से यू माइनस किया था तो बी डी की मेरी वैल्यू क्या आई थी, बी डी की मेरी वैल्यू क्या आई थी बच्चे, वी माइनस यू। तो मैंने यहाँ लिख दिया बी डी की जगह वी माइनस यू। ठीक है बच्चे। अब बेटा ये यू माइनस में था, इधर आए तो प्लस में हो गया, तो ये क्या हो गया, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। इसको पूरा इंटरचेंज कर दिया तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये मेरे पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। यानी अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछता है फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कीजिए, तो आप बच्चे ग्राफ बनाएंगे, ये लाइन लिखेंगे और ऐसे सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन बच्चे कंप्लीट। अब आते हैं बच्चे सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन जब स्टार्ट होगी बच्चे, क्या तो आपसे डायरेक्ट बोल देगा ड्राइव द इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, या फिर वो आपको बोल सकता है ड्राइव द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चे, दोनों सिनेरियो में आपको सेम ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या बनाएंगे बच्चे, सबसे पहले तो बेटा आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कौन सा बनाएंगे बच्चे, जो सेम आपने ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया था, सेम वैल्यूज़ पुट करेंगे एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद बच्चे सेम ये जो 5 लाइनें हैं, ये 5 लाइनें भी सेम लिखेंगे। पहले ग्राफ लिखेंगे, फिर जो लाइन्स है बेटा ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 लाइन्स है बच्चे, ये 6 लाइन लिखेंगे। पहले ग्राफ, फिर ये 6 लाइन्स लिखेंगे। ठीक है, ये इतना ग्राफ, ये 6 लाइन्स, उसके बाद स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चे, तो बेटा एस हमारा डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा बच्चे, जो उसने ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, यहाँ से यहाँ तक वो रेस्ट में रहा, फिर यहाँ से उसकी वैल्यू उसने एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो यानी वो यहाँ से स्टार्ट होके इस ओ के पॉइंट से स्टार्ट होके बी तक गया। और जब भी हमें बेटा ग्राफ में डिस्टेंस निकालना होता है, तो इस पूरे एरिया का, जो भी उसने नीचे ये एरिया की कवर अप किया, उस पूरे का एरिया निकालते हैं। यानी हम एरिया किसका निकालेंगे, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इसका एरिया निकालेंगे बच्चे। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी बच्चे क्या है, वैसे तो एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, बट इधर देखिए बच्चे, मुझे एरिया निकालना है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ ना बेटा, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो इस रेक्टेंगल और ट्रायंगल को प्लस कर दूँ तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ओ ए बी सी का एरिया निकालना है ना बच्चे, तो ये रेक्टेंगल और मैं ये ट्रायंगल अगर प्लस कर दूँ तो ये पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो सेम मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी को एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी का एरिया रेक्टेंगल का, प्लस कर दिया इसमें ए बी डी का ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। यानी ये रेक्टेंगल प्लस ये ट्रायंगल कर दूंगा मैं, तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। सिंपल है बच्चे। तो इधर देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेंथ यहाँ कितनी थी इस रेक्टेंगल की, ओ सी। ठीक है, और ब्रेथ कितनी थी, ओ ए, तो ओ सी इंटू ओ ए लिख दिया, इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ एज इट इज़ लिख दिया। इस ट्रायंगल का बेस, इधर देखिए बच्चे, इस ट्रायंगल का बेस क्या था, ए डी, तो ए डी लिख दिया, और हाइट कितनी थी बच्चे, बी डी, तो बी डी लिख दिया। क्लियर बेटा यहाँ तक। इधर देखिए, ओ सी इंटू ओ ए मेरा क्या था बच्चे, ओ ए को मैंने स्टार्टिंग में यहाँ से जितना डी सी को यू माना था, और जितना डी सी है उतना ही ओ ए है, तो ओ ए बेटा, ओ ए मेरा यू है। ठीक है, इंटू हाफ ए डी बच्चा टी, ओ सी मेरा टी था ना बेटा, जितना ओ सी है उतना ही ए डी है, तो ए डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, टी इंटू बी डी। क्लियर है बच्चे। तो एस इज इक्वल टू ओ सी इंटू यू प्लस हाफ टी के बेटा टी लिखा, इंटू बी डी की जगह मैंने ए टी लिखा, क्योंकि बच्चे मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ये इधर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जब सोल्व की थी तब यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी बी डी की, बी डी इज इक्वल टू ए टी,
तो फर्स्ट इक्वेशन के एज इट इज़ लिख दिया, मेरे को याद था बी डी क्या आता है 80, तो बी डी की जगह डायरेक्ट 80 लिख दिया। ठीक है बच्चे, सो एस इज इक्वल टू ओ सी मेरा टी था, टी लिख दिया, इंटू यू हाफ इंटू हाफ, टी 2 बार है तो टी स्क्वायर हो गया, तो ए टी स्क्वायर हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया और ए एज इट इज़। ठीक है बच्चे, टी इंटू यू टी और ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बेटा मेरी सेकेंड इक्वेशन भी हो गई, जो मुझे यही प्रूव करना था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? बेटा थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन में बच्चे वो बोलता है आपको ड्राइव द इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर वो ऐसे भी बोल सकता है इक्वेशन ड्राइव इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है बच्चे। तो ये इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर भी सेम, एस मेरा क्या था बेटा, ट्रेपेजियम था, ओ ए बी सी, से पहले वाली इक्वेशन में भी ओ ए बी सी। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला बच्चे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का बेटा एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। ट्रेपेजियम का क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है बच्चे, देखिए बेटा इस इक्वेशन में क्या है, ये ट्रेपेजियम है हमारा, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो ये मेरा ओ है, ए है, डी है यहाँ पे, और ये मेरा सी और ये बी, जो हमारे ग्राफ में बेटा वो यही है। ठीक है बच्चे, अब देखिए हाफ का जगह हाफ लिखा, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। बेटा क्या इस ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइंस कौन सी है बच्चे, इस ट्रेपेजियम की बात करूँ बेटा, तो ये और ये लाइन ही तो पैरेलल है ना। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, जो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती। अगर ये दोनों लाइन तो पैरेलल है नहीं, क्योंकि ये बेटा अगर एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे तो और ये इसको यहाँ करता हूँ तो कहीं किसी पॉइंट पे ये मीट हो जाएंगी, तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है नहीं। तो पैरेलल लाइन कौन सी है, ओ ए और बी सी। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस यानी प्लस करना है, सम का मतलब पैरेलल लाइंस कौन कौन से बेटा, ओ ए और बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी, इंटू का इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में मेरा डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है बेटा, तो ओ सी। तो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, आ गया। क्लियर है बच्चे? एस इज इक्वल टू हाफ, बेटा हाफ था एज इट इज़ लिखा, ओ ए मेरा कितना था बेटा, जितना ओ ए डी सी के इक्वल था, और डी सी मेरा यू था। ठीक है, ग्राफ में भी समझ सकते हैं आप, डी सी मेरा यू था बेटा, ये जो मेरा डी सी था, डी सी मेरा यू था बच्चे, और ओ ए मेरा कितना होगा, डी सी के इक्वल, तो ओ ए मेरा यू। बी सी मेरा कितना था, पूरा बी सी बेटा कितना था, वी। ठीक है, तो बी सी की जगह लिखा वी। ओ सी मेरा कितना था बेटा, टाइम था, तो उसी की जगह लिखा टी। क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं। एस इज इक्वल टू, ये हाफ था, 2 इधर आ गया, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1 ही रहेगा, तो u प्लस वी और t एज इट इज़। ठीक है बच्चे, ये आ गया मेरा। फिलहाल यहाँ तक कर लिया है। अब एक सेकंड इधर देखिए बेटा, मैंने बताया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, आपको क्लास में बताया था। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब यूज़ होगा। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए हमारा एक्सेलरेशन, वी हमारा फाइनल वेलोसिटी, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी, टी हमारा टाइम टेकन। बेटा ये टी इधर लेके आया और ए को इधर लाए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये टी इधर आ गया और ए नीचे आया, तो टी की वैल्यू क्या हो गई, टी इज इक्वल टू, टी है बच्चे ये, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, ये टी की वैल्यू हो गई। अब आते हैं वापस इसमें बच्चे, बेटा ये यहाँ पर टी था ना, तो इस टी की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि टी की वैल्यू क्या आई थी बच्चे, वी माइनस यू बाई ए। क्लियर है बच्चे? तो देखिए u प्लस वी बाई टू था बेटा, ये एज इट इज़ मैंने लिखा है, देखो u प्लस वी बाई टू, ये एज इट इज़ था बच्चे, ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया, u प्लस वी बाई टू और u प्लस वी बाई टू एज इट इज़ लिखा है। अब ये t की जगह क्या आया था, v माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए, तो ये मैंने इस t की जगह क्या लिखा है, v माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू और ये a नीचे ही आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये कैसे लिखा मैंने भाई, u प्लस वी बाई टू एज इट इज़ था, और यहाँ पे जो t है, t की वैल्यू क्या थी, v माइनस यू बाई ए, तो v माइनस यू बाई ए। क्लियर है बच्चे? अब इधर देखिए बेटा, हमने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इस u प्लस वी को मैं v प्लस यू भी लिख सकता हूँ, और v माइनस यू एज इट इज़ लिख दिया अपॉन 2a, तो ये भी किस फॉर्म में होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये क्या बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a बेटा एज इट इज़,
ये 2a बेटा इधर मल्टीप्लाई होकर आया तो क्या बन गया बेटा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, इस इक्वेशन में भी सेम बेटा जब स्टार्ट करी थी हमने पहले ये ग्राफ, ये 3 लाइनें। क्लियर है बच्चे? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, कभी भी आपसे इक्वेशन पूछेगा क्या तो डायरेक्ट पूछेगा ड्राइव दिस इक्वेशन, या फिर वो आपसे पूछ लेगा ड्राइव इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन। तो बच्चे आप एक ग्राफ बनाएंगे, ये 3 लाइन लिखेंगे और ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने की थी वो सोल्व कर दी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर इक्वेशन पूछता है तो वो आपसे पूछेगा इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ और ड्राइव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अगर ये भी बोलता है तो पहले आप सेम ये जो पहला ग्राफ था ये ग्राफ और ये जो 4-5 लाइनें हैं ये लाइनें लिखेंगे, उसके बाद आप सोल्व करना स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, तब ड्राइव करना है। सेम थर्ड इक्वेशन में बच्चे क्या तो वो बोलेगा ड्राइव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर वो आपको बोलेगा ड्राइव इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है बच्चे, अगर वो ये भी बोलता है दोनों में से कोई भी तो आपको थर्ड इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहले ये जो पहला ग्राफ था ये ग्राफ और वो ये वापस से 5-6 लाइनें और उसके बाद आप ये स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो ये तीनों ही इक्वेशंस है बेटा, ये तीनों इक्वेशन 100% आपके एग्ज़ाम में आती ही आती है। अभी आपका चाहे फर्स्ट ड्यूटी हो, चाहे फाइनल हो, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, कोई भी हो बच्चे, ये 3 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन 100% आती है 3 मार्क्स की। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है पूरी बुक का, इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चे आपको इसकी पिक्स सेंड कर दी जाएंगी व्हाट्सएप पे, आप उन्हें डाउनलोड करके पहले एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा एक बार और फिर वीडियो देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, होप आपको समझ आया होगा।